तो रोज़ की तरह की ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। प्रेरणादायी विषय में दोस्तों आज सबके अभिनंदन के साथ कृष्ण भावनामृत में चैतन्य महाप्रभु ने इस बात को प्रासंगिक किया है कि कृष्ण का शुद्ध प्रेम पाने के लिए, भगवान का शुद्ध प्रेम पाने के लिए मनुष्य को योग की अनेक अवस्थाओं को पार करना होता है, किंतु हम और आप इस प्रेम को प्रत्यक्ष दे रहे हैं। इसीलिए आप और हम सर्वाधिक बदान्य हैं। भगवद गीता के 18वें अध्याय में के 44वें श्लोक में दोस्तों श्लोक में बताया है कि भक्त्यां माम भी जानाति, भक्त्यां मामा भी जानाति, यावां यश चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वां विशते तद अंतरम। यानी भक्त्या माम अभिजानाति, यावान यश च अस्मि तत्त्वतः ततो मां ततो ज्ञात्वां विशते तद अंतरम। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से परमात्मा के पूर्ण भावनामृत में होता है, परमात्मा के पूर्ण आसक्ति में विराजमान होता है, तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने इस बात को समझाने का प्रयास किया है कि अन्य लोग पद्धतियों में भक्ति का मिश्रण हो सकता है, किंतु भक्ति योग तो अभिमिश्रित भक्ति है। यानी अभिमिश्रित भक्ति है, यह मंतव्य विहीन सेवा है, किसी प्रकार के भी कामना से रहित सेवा। तो सामान्यतः दोस्तों लोग अपने मन में कुछ भावों को लेकर के, कुछ मंतव्य को, कुछ विचार को लेकर के, धारणा को रखकर प्रार्थना करते हैं, विनय करते हैं, स्तुति करते हैं, किंतु हमें आगे भी भक्ति में लगे रहने की प्रार्थना करनी चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने दोस्तों हमें यही सिखाने का प्रयास किया है कि जब हम प्रार्थना करें, वंदना करें, भगवान का स्मरण करें, तो किसी भौतिक वस्तु के लिए प्रार्थना न करें। भौतिक अपेक्षाओं के लिए, भौतिक प्राप्ति के लिए, भौतिक सुख के लिए हमारी प्रार्थना स्वार्थ रहित है, स्वार्थ से लिप्त है। तो स्वार्थ रहित बनने के लिए हमें भौतिक वस्तु के लिए प्रार्थना करना सही नहीं है। तो शुरुआत में दोस्तों हम श्री चैतन्य महाप्रभु की परिपूर्ण प्रार्थना का यानी जिस प्रकार से हमने बताया है कि भक्त्यां माम
अभिजानाति यावन यस्यामि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वो ज्ञातं विशते तद अंतरम। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि दोस्तों, न धर्म न जनंग न सुंदरी कवितांग वाव जगदीश कामथं मम जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर हेतुकी त्वयि। यानी न धनम न जनम न सुंदरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्तिर हेतुकी त्वयि। यानी हे सर्वशक्तिमान परम ब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण, मुझे न तो धन संचित करने की न सुंदरी स्त्रियों के भोग करने की इच्छा है, नहीं मैं तमाम अनुयायी चाहता हूँ। मैं तो अपने जीवन में जन्म जन्मांतर आपकी भक्ति की अहेतुकी कृपा मात्र चाहता हूँ। तो इस जो रहस्य है, इस श्लोक के माध्यम से श्री चैतन्य महाप्रभु ने परमेश्वर को जगदीश कहकर संबोधित करते हुए कहा है कि जगत का अर्थ है ब्रह्मांड। समस्त सृष्टि से संबंधित, और ईश का अर्थ है नियंता, सृष्टि का नियंता। तो परमेश्वर ब्रह्मांड का नियंता है और इसे कोई भी समझ सकता है, जान सकता है, बूझ सकता है। अपने अंतःकरण में इस बात को मनन कर सकता है, चिंतन कर सकता है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने दोस्तों कृष्ण या राम न कहकर परमेश्वर को जगदीश्वर कहकर संबोधित करते हैं, क्योंकि कृष्ण और राम एक ही परमेश्वर के दो स्वरूप हैं। परमेश्वर में सब कुछ समाहित है और जगदीश्वर जो है वह जगत के ईश्वर हैं, वही परमेश्वर हैं। भौतिक जगत में, इस भौतिकवाद के भौतिक जगत में हमें अनेक नियंता मिलेंगे। अथवा यह तार्किक है कि संपूर्ण ब्रह्मांड का कोई नियंता है, जिसने इसकी ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा जिस प्रकार सृष्टि की रचना हुई है। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने दोस्तों धन, अनुयायी जो एक दूसरे का अनुसरण करते हैं या सुंदरी स्त्रियों के लिए प्रार्थना नहीं करते, धन के लिए नहीं करते हैं, अपना अनुयायी अपनी प्रशंसा करने के लिए, यानी किसी को अनुयायी बनाए, अपने सारथी बनाए, और सुंदर स्त्रियों के भौतिक विलास, भोग विलास के लिए उन्होंने प्रार्थना नहीं करते, क्योंकि वे भौतिक, ये जो हैं हमारे जीवन में भौतिक मांगें हैं, इनका कोई आदि और अंत नहीं है, और ये कभी उच्च स्तर में चले जाते हैं, कभी अधोगति और उधोगति इनकी हो जाती है। इसलिए इनका कोई अस्तित्व नहीं है और ये चिरस्थायी नहीं है। तो सामान्यतया दोस्तों लोग इस भौतिक जगत के अंतर्गत बहुत बड़ा नेता बनना चाहते हैं, बहुत ही प्रशंसावान व्यक्ति बनना चाहते हैं, और बड़ा ही धनाढ्य बनना चाहते हैं, अनेकों संपदाओं के मालिक की कामना चाहते हैं, और कोई फोर्ड यानी रॉकेफेलर की तरह अत्यंत धनी व्यक्ति बनना चाहता था, तो कोई राष्ट्रपति, कोई महान नेता, अनेक प्रकार की भौतिक अपेक्षाओं से मानव जीवन घिरा हुआ है।
किसी न किसी रूप में वह अपना अवतरण, अपने प्रभाव को दिखाना चाहता है। तो कोई फोड़ यानी जिससे हजारों लोग, करोड़ों लोग उनके पीछे, उनके फॉलोअर बने, उनके प्रशंसनीय बने, और ये सभी भौतिक मांगें हैं कि मुझे धन दीजिए, मुझे अनुयायी दीजिए, मुझे सुंदर पत्नी दीजिए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने ऐसी भौतिकतावादी वस्तुएं मांगने से कतई इनकार कर दिया, और वह कतई इनकार करते हैं। वो स्पष्ट कहते हैं, यानी चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भावनामृत में अपने भावों को विचारते हुए कहते हैं कि मैं इनमें से कोई भी वस्तु नहीं चाहता हूँ। न मैं स्त्री चाहता हूँ, न मैं धन चाहता हूँ, न मैं प्रशंसावादियों को चाहता हूँ, सराहना करने वाले को चाहता हूँ। कोई वस्तु मुझे नहीं चाहिए। तो वे तो यहाँ तक कहते हैं कि मम जन्मनि ईश्वरी, मम जन्मनि जन्मिन ईश्वरी, अर्थात वे मुक्ति के लिए भी, मोक्ष के लिए भी, धर्म अर्थ काम मोक्ष के बाद जो स्थिति आती है वो समाधि की आती है, तो वह जो है अर्थात मुक्ति के लिए भी याचना नहीं करते। तो जिस तरह दोस्तों भौतिकवादियों की मांगें होती हैं, उसी तरह योगी मुक्ति की मांगें करते हैं, यानी मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, जिससे इस सांसारिक जीवन में बार बार अवतरण न होना पड़े। किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस की कोई वस्तु वह नहीं चाहते हैं, वह मुक्ति भी नहीं चाहते। तो फिर वे भक्त क्यों हैं? यह प्रश्न हमारे अंतःकरण में अनेक प्रकार के प्रश्नों को खड़ा करता है। तो वे कृष्ण की पूजा क्यों कर रहे हैं? मैं जन्म जन्मांतर से आपकी, यानी आपके गुणों की, तो आपकी सेवा में लगा रहना चाहता हूँ। वे जन्म, जरा, रोग तथा मृत्यु का अंत होने के लिए भी प्रार्थना नहीं करते। तो वे किसी तरह भी मांग नहीं करते हैं, कोई अपेक्षा नहीं रखते, अपने जीवन को हमेशा पारदर्शी समझते हैं, क्योंकि वह सर्वोच्च पद है भक्ति योग की अवस्था। तो हरे कृष्ण का कीर्तन करना भी भगवान से मांगते हैं कि कृपया मुझे अपनी सेवा में लगा दें। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा कृष्ण भावनामृत में सिखाया हुआ मंत्र है कि हरे भगवान की शक्ति का द्योतक है, और कृष्ण तथा राम स्वयं भगवान के नाम हैं। जैसे शिव के अनेकों नाम थे, उसी प्रकार भगवान एक परमेश्वर हैं, उनके नाम अनेक हैं। तो जब हम हरे कृष्ण का कीर्तन करते हैं, तो हम कृष्ण के से अपनी सेवा में लगाने के लिए याचना करते हैं। इसका कारण यह है कि दोस्तों सारा भौतिक रोग ईश्वर की सेवा भूल जाने के कारण है। हम मोहवश, भ्रमवश, जालवश अनेक प्रकार के प्रपंचनाओं में के परिणाम स्वरूप अपने अंतःकरण में यह सोचते हैं कि मैं ईश्वर हूँ, वह दूसरा ईश्वर क्या है जिसकी मैं सेवा करूँ।
तो अहम के भाव आ जाता अपने, वयम को भूल करके हम अहम में चले जाते हैं। तो मैं अंतिम पास हूँ, यानी सर्वप्रथम मनुष्य प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, यानी रॉकफेलर, फोर्ड आदि बनना चाहता है, और जब तक असफल होता है या ऐसा पद पा लेता है और फिर भी वह दुखी रहता है, तो वह ईश्वर बनना चाहता है, परमात्मा की वास्तविक शक्ति बनना चाहता है। तो यह तो मानो उससे भी उच्च राष्ट्रपति बनना पद की मांग करता है। तो मैं ईश्वर बनना चाहता हूँ। जो भी मैं मांग तो होती है, और वही मांग हमारा रोग है। मायावश हम, भ्रमवश हम, संदेहवश हम सर्वोच्च पद की मांग करते हैं, किंतु भक्ति योग की विधि सर्वथा विपरीत है। अगर हम भक्ति योग के वास्तविक स्वरूप को जानें, तो इसमें भक्ति के लिए भी और मुक्ति के लिए भी कोई भी चीज़ की मांग नहीं करता है। हम तो सेवक बनना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, और वह भी भगवान के सेवकों के सेवक, यानी भगवान बनने की मांग करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। तो हम तो केवल दोस्तों सेवा करना चाहते हैं। बस हमारे अंतःकरण में हमारे आदि स्वभाव की जड़ें सेवा में हूँ, सेवा भाव में हूँ, और सेवा करने की इच्छा करना भक्त के लिए अग्नि परीक्षा है। जिस प्रकार कहीं चिकित्सालय होता है, उसमें अनेक जो है सेवक जो होते हैं, वह मरीजों की सेवा करते हैं, और जितनी सेवा में वह पूर्ण लिप्त रहते हैं, उतनी उनकी अग्नि परीक्षा होती है। भले हम इसे अनुभव न कर पाते हों, किंतु इस भौतिक जगत में भी दोस्तों हम सेवा करते हैं। यदि हम राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, तो हमें जो हमारे मतदाता हैं, जिनसे हमको वोट प्राप्त होता है, से अनेक वादे करने होते हैं। उनके मन को अनेक वादों से परितप्त करना होता है। दूसरे शब्दों में राष्ट्रपति को कहना या प्रधानमंत्री को कहना होता है कि मैं और आप लोगों की सेवा करूँगा, तभी आप मेरे को इस पद पर आसीन करना। जब तक वह अपने देश की सेवा करने का वादा नहीं करता है, तब तक उसके राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनने का प्रश्न ही नहीं उठता है। तो दोस्तों चैतन्य महाप्रभु ने इन बातों को इस प्रकार से समझाया है। तो यह सर्वोच्च नेता के पद पर भी सेवा करनी होती है, इसे समझ पाना लोगों के लिए अति कठिन है। सबसे बड़ा सेवक, सबसे बड़ा नेता ही होता है। तो देश का सर्वोच्च कार्यकारी जो होता है, होते हुए भी उसे लोगों की सेवा करनी होती है। यदि यह सेवा नहीं मिल पाती है, तो संभावना है कि उसका अपहरण हो जाए, उस पर गोली चला दें और मार डाला जाए। भौतिक जगत में सेवा कार्य अत्यंत घातक है। यदि सेवा में कोई त्रुटि रह जाती है, कमी रह जाती है, तो मनुष्य तुरंत गोली का शिकार बन जाता है। आज के कलिकाल में इस प्रकार का परिवेश यत्र तत्र दिखाई देता है। तो हम दोस्तों अपने
यदि हम सुरक्षा भी प्राप्त करें तो आखिर कब तक। तो जब राष्ट्रपति निक्सन थे, उन्होंने उनके द्वारा की जाने वाली जो सेवा थी और लोगों को उनकी सेवा अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने उसे पद त्याग करने के लिए बाध्य कर दिया था। तो कुछ लोगों का राष्ट्रपति कैनेडी जो थे से विरोध हुआ और वह मार डाला गया। इसी तरह भारत में गांधी को मार डाला। उन्होंने कुछ लोगों को उनकी सेवा करने की शैली पसंद नहीं आई। तो इस भौतिक जगत की यह चाल सदा से रही है, अनंत काल से, आदिकाल से रही है। इसीलिए मनुष्य को बुद्धिमानी करके विचार मंथना से भौतिक मंतव्यों, भौतिक रहस्यों के लिए सेवा करनी बंद कर देनी चाहिए। अगर सुखी जीवन का सही आनंद लेना हो तो हमें परमेश्वर की सेवा करनी चाहिए, और यह सेवा कार्य की हमारी सिद्धि का सबसे बड़ा मानक है। तो दोस्तों, हमने यह अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इसलिए बनाया, चैतन्य महाप्रभु ने लोगों के अज्ञान से ज्ञान के विचारों को मंथन करके मानव के विचारों का ऐसे परिशोधन किया कि लोगों को यह शिक्षा दी जाए जिसे वह भूल चुके हैं। यानी जिस शिक्षा को हम भूल चुके हैं उसको पुनर्स्थापित किया जाए। तो भौतिक जगत में दोस्तों हम राधा कृष्ण की सेवा भूल चुके हैं। इसीलिए हम माया यानी इंद्रियों के दास बन चुके हैं। अनेक प्रकार की इंद्रियों के वश में होकर के हम आत्मीयता के रहस्यों का परित्याग कर चुके हैं और भौतिकवाद के परिवेश में विचरण कर रहे हैं। अतः अपने संघ में हम कहते हैं, इस संप्रदाय में हम कहते हैं कि आप अपनी इंद्रियों की सेवा कर रहे हैं, तो अब अपनी सेवा राधा और कृष्ण की ओर मोड़िए। तो हम और आप सुखी होंगे, सुख का अनुभव करेंगे, जो तृप्ति हमको वहाँ मिलेगी, और वही सेवा सबसे सौहार्दपूर्ण होगी, निर्मल वातावरण की परिशुद्धि करेगी, चाहे माया यानी इंद्रियों की अथवा श्री राधा कृष्ण की हो। तो इस जगत में दोस्तों हर व्यक्ति इंद्रियों की सेवा कर रहा है, किंतु लोग तुष्ट नहीं हैं। फिर भी लोगों को संतुष्टि नहीं है। कोई तुष्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि इंद्रियां सदैव अधिकाधिक तृप्ति चाहती है, अधिक से अधिक तृप्ति मिले, और इसका कोई ना आदि है ना अंत है। अनंत तक भी यह पहुँचती हैं, जिसका अर्थ हुआ कि हमें इंद्रियों की सेवा निरंतर करनी चाहिए ताकि वह विचलित ना हों, और ताकि वह जो कार्य के में परिणित हों उसमें पूर्ण निष्ठा भाव हों। कहने का तात्पर्य रहस्य यह है कि दोस्तों, दास के सेवक के रूप में हमारी स्थिति जैसी की वैसी ही बनी रहती है। तो प्रश्न यह है कि दोस्तों, क्या अपनी सेवा में हम सुखी बने रहना चाहते हैं? तो भगवद गीता में तथा अन्य वैदिक शास्त्रों का यह निर्णय है कि हम अपनी इंद्रियों की सेवा करते हुए कभी भी सुखी नहीं हो सकते। वास्तविक सुख की अनुभूति हम
आनंद की अनुभूति नहीं कर सकते। सुख और आनंद दोस्तों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन जो आनंद की अनुभूति हमको होती है, वास्तविक सुख जो हमको मिलता है, तो जो सुख है वह क्षणिक होता है, वह चिरकाल तक नहीं चलता है। सुख जो है भौतिक अपेक्षाओं की लालसा है। आनंद भगवान की भक्ति के भावों, भगवान के भक्ति भाव में डूब जाना, वो आनंद की अनुभूति है। जब हम आनंद से परमानंद में पहुँचते हैं तो आनंद से हम परमानंद में पहुँच सकते हैं, लेकिन सुख आज सुख है तो हम उसके बाद दुख में भी पहुँच सकते हैं। तो क्योंकि वे कष्ट के स्रोत हैं, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने दोस्तों कृष्ण की सेवा में बने रहने की प्रार्थना की। तो वे भी प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना क्या करते हैं? आई नंद तनुज किंकरं पतितं मांग विषये भवाम बुधो कृपया तव पाद पंकजं स्थित धूल ईसदृशं विचिंतया। यानी हे महाराज नंद के पुत्र भगवान श्री कृष्ण, मैं आपका नित्य दास हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण से विनय करते हैं, अनुरोध करते हैं, संकल्प करते हैं कि मैं आपका नित्य दास हूँ, फिर भी मैं किसी कारणवश जन्म मृत्यु के सागर से गिर गया हूँ। यानी जन्म मृत्यु के सागर में मैं गिर गया हूँ। कृपया मृत्यु के इस सागर से मुझे निकाल कर अपने चरण कमलों में एक धूल कण के समान रख लें। यानी शिक्षाष्टक यह अन्य विधि है कृष्ण से अपनी सेवा में लगाने के लिए, याचना करने की। तो दोस्तों प्रेम भक्ति कृष्ण के साकार रूप और श्याम सुंदर की ही की जा सकती है। निर्विशेषवादी तो विश्व रूप पर बल देते हैं, और वह विराट रूप जो भगवत गीता के 11वें अध्याय में इसका वर्णन हुआ है, किंतु वहाँ यह कहा गया है कि देवता गण इस रूप में अत्यधिक भयभीत रहते हैं, और अर्जुन कहते हैं कि अदृष्टं पूर्वं हृषितो अस्मि दृष्ट्वा भयेन च भव्यर्थितं मनो मे तदैव ये दर्शय देवरूपम प्रसीद देवेश जगन्निवास। यानी पहले कभी न देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके, भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ। जिस प्रकार माता कौशल्या जी को भगवान राम ने अपना विराट रूप जन्म लेते ही भगवान माता कौशल्या को दिखाया, तो माता भयभीत हो गई, और माता ने कहा कि आपके बाल स्वरूप को मैं ही मेरा चिंतन लगा रहे, वही मैं देखना चाहती हूँ, उसी का मैं प्रसार लेना चाहती हूँ, उसी का आनंद लेना चाहता हूँ। तभी वह कहते हैं, माता पुनि बोली सोमति डोली तजऊँ तात यह रूपा की जय शिशुलीला अति प्रेसला यह चरित परम अनुपा। यानी इसी प्रकार भगवान कृष्ण से चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि पहले कभी न देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं
पुलकित हो रहा हूँ, पुलकायमान हो रहा हूँ। जिस प्रकार काकभूषणी जी को भगवान ने अपने मुख के अंदर प्रवेश करके ब्रह्मांड के पूरे स्वरूप को दिखाया और तीनों लोगों को दिखाया, तब काकभूषणी जी भयभीत हो गए। तो भगवान ने फिर जो है अपनी बाल लीला को दिखा करके उनके अंतःकरण में भय से मुक्ति करके उनको आनंद की अनुभूति कराई। किंतु शायद ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। तो इस प्रकार के प्रेरणा स्रोत हमारे जीवन में हैं। अतः आप मुझ पर कृपा करें, हे चैतन्य महाप्रभु ने कहा। और तब वह कहते हैं, हे देवेश, हे जगत निवास अथवा पुरुषोत्तम भगवद स्वरूप कृष्ण या श्याम सुंदर रूप पुनः दिखाए। और भगवद गीता में दोस्तों विश्व रूप से प्रेम करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। यदि कृष्ण अपने विश्व रूप में आपके समक्ष आए तो आप इतने भयभीत हो उठेंगे कि अपना प्रेम भूल जाएंगे। और अतएव आप निर्विशेषवादियों के, जो भी निर्विशेषवादी की तरह विश्व रूप का दर्शन करने के लिए उत्सुक न हुए, यानी उसके लिए उत्सुक न हुए, तो आप श्याम सुंदर कृष्ण की प्रेम भक्ति में लगे रहें। तो यही दोस्तों आज के कृष्ण का शुद्ध प्रेम पाने के लिए मनुष्य को योग की अनेक अवस्थाएं पार करनी होती है। तो किंतु हम और आप इस प्रेम को प्रत्यक्ष दे रहे हैं, इसीलिए हम और आप सर्वाधिक वेदांत हैं। तो केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। इस प्रकार दोस्तों आज के प्रेरणादायक विषय में सबका अभिनंदन है, स्वागत है। आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका अभिनंदन के साथ आज अपनी वाणी को विराम देते हुए, चैतन्य महाप्रभु द्वारा भगवान केवल भक्ति से भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से भगवान के भावनामृत में होता है तो वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है और अन्य योग पद्धतियों में भक्ति का मिश्रण हो सकता है। किंतु भक्ति योग तो अमिश्रित भक्ति है और मंतव्य विहीन सेवा है। तो इस स्वरूप को अगर हम सूक्ष्म रूप में देखें तो हमारे चिंतन में भगवान की वास्तविक शक्ति का, भगवान की सेवा के स्वरूप का अगर रहस्य हम जानें तो भगवान हमसे न कुछ चाहते हैं, केवल श्रद्धा भावों के लाभार्थी भगवान हैं और हम उनके कृपा पात्र के एक सेवक के रूप में उनके शरणार्थी हैं। आज के प्रेरणादायक विषय में सबके मंगल हो की कामना के साथ अपने कल किसी नए प्रसंग के साथ, तब तक के लिए सबका धन्यवाद।